बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत में एक पवित्र और शांत वन था जिसे नैमिषारण्य कहा जाता था। ये जगह इतनी सुंदर थी कि जहां भी नजर जाती हरियाली, फूल और शांति दिखाई देती। चारों ओर पीपल, पारिजात, चंदन, गुलाब और चंपा के पेड़ थे। पक्षियों की मधुर आवाज गूंजती रहती थी। हिरणों के झुंड घूमते थे और पास ही पवित्र सरोवर थे। यहाँ हर वर्ग और हर आश्रम के लोग आए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, सभी। क्योंकि यहाँ 12 वर्षों तक चलने वाला एक महायज्ञ आरंभ हुआ था। यज्ञशाला में जौ, गेहूं, चना, मूंग, उड़द और तिल जैसे पवित्र अन्न सजाए गए थे। हवन कुंड में अग्नि जल रही थी। चारों ओर मंत्रों की गूंज थी। तभी वहां आए महर्षि वेदव्यास के शिष्य लोमहर्षण सूत। सभी ऋषि खड़े हो गए। सूत जी को आदर से आसन दिया गया। फिर ऋषियों ने उनसे पूछा, हे महाज्ञानी, ये संसार कैसे बना? सृष्टि से पहले ये कहाँ था और अंत में ये कहाँ जाएगा? सूत जी बोले, सबसे पहले मैं भगवान विष्णु को नमन करता हूँ, जो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी वही करते हैं। अब मैं आपको सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न प्रकाश। सिर्फ एक शक्ति थी जिसे प्रकृति कहा गया। उसी से चेतना उत्पन्न हुई और उसी चेतना से संसार की रचना शुरू हुई। सबसे पहले जल बना। उसी जल में भगवान नारायण ने अपनी शक्ति रखी। उस जल से एक स्वर्ण अंडा प्रकट हुआ। उसी से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने उस अंडे को 2 भागों में बांट दिया। ऊपर बना स्वर्ग, नीचे बनी पृथ्वी, बीच में बना आकाश। फिर उन्होंने समय, मन, वाणी, काम, क्रोध और प्रेम को जन्म दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए 7 महान ऋषि, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। इन्हीं से आगे देव, मानव और असुर वंश चले। जब प्रजा नहीं बढ़ी तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया। एक बने पुरुष, मनु, और दूसरी बनी स्त्री, शतरूपा। यहीं से मानव जाति की शुरुआत हुई। मनु के वंश में आगे चलकर एक राजा हुआ, वेन। वो अत्याचारी निकला। ऋषियों ने उसके हाथ से एक तेजस्वी राजा को उत्पन्न किया। उस राजा का नाम था पृथु। महाराज पृथु ने पृथ्वी से अन्न प्राप्त किया और प्रजा का पालन किया। इसी कारण धरती को पृथ्वी कहा जाने लगा और यहीं से शुरू हुआ मानव सभ्यता का नया युग। ये कथा हमें सिखाती है कि ये संसार किसी दुर्घटना से नहीं बना, बल्कि एक दिव्य व्यवस्था से बना है। धन्यवाद।